हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम मेटल एंजाइम का जिंक एंजाइम कार्बो ऑक्सीपेप्टाइड्स एंड कार्बोनिक एनहाइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये नोट्स मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मेटल एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिनमें एक मेटल आयन टाइटली बाउंड रहता है और एंजाइम एक्टिविटी के लिए असेंशियल होता है। जिंक एक सबसे कॉमन मेटल है जो कई इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। कार्बोनिक एनहाइड्स के बारे में देखिएगा यहाँ पर। तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स होते हैं ये एक फास्टर नाउन एंजाइम जो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, क्या करते हैं जो कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड और बेस को बैलेंस मेंटेन करता है। जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड रिलेटिव एक्शन को कैटलाइज करता है, जैसे कि CO2 प्लस H2O, तो क्या हो जाएगा, जैसे C2CO3 बन जाएगा और ये H जो हाइड्रोजन है और वो HCO3 इधर अलग से निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन रिपेरेशंस और पीएच रेगुलर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जिंक का क्या रोल होता है, ठीक है। अब कार्बोनिक एनहाइड्स जो होते हैं उसमें जिंक का क्या रोल होते हैं, तो एक्टिव साइड पर जो जिंक है वो वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। ये वाटर का प्रोटॉन खींचकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, फिर हाइड्रोक्साइड CO2 पे अटैक करके बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 बना देता है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो मानव कार्बोनिक एनहाइड्स सेकेंड की सक्रिय साइड एंजाइम को एक दरार के नीचे स्थित है और प्रोटीन 259 एमिनो एसिड से बना है। अब ACA2 में सक्रिय स्थल पर एक महत्वपूर्ण सहकारक अर्थात डिपोजिटिव जिंक आयन होता है जो पानी में अणुओं को CO2 के साथ उनकी प्रतिक्रिया में पहले सक्रिय करने में मदद करता है। यह जिंक 3 हिस्टिडाइन अवशेषों यानी कि अमाइडाजोल नाइट्रोजन एटम से संबंधित होता है। अब हिस्टिडाइन 94, हिस्टिडाइन 96 अपने एनी परमाणु के माध्यम से जिंक से बंधे होते और हिस्टिडाइन 119 नंबर परमाणु के माध्यम से बंधे होते हैं। 3 हिस्टिडाइन NH प्रोटॉन सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लगे होते हैं। हिस्टिडाइन 94, हिस्टिडाइन 96 और हिस्टिडाइन 119 क्रमशः ग्लूटामाइन 92, शतावरी 244 और 117 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शामिल है। विकृत टेट्राहेड्रल ज्यामिति देने के लिए जीन का चौथा समन्वय स्थल पानी के अणु द्वारा कब्जा कर लिया गया है। सक्रिय साइट पॉकेट में पानी के अणुओं और थ्रियोनिन 199, ग्लूटामेट 106 और हिस्टाडीन 64 जैसे अन्य अमीनो एसिड का व्यवस्थित नेटवर्क भी होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटॉन ट्रांसफर, उत्प्रेरक तंत्र में दर निर्धारण चरण और CO2 सबस्ट्रेट बांधने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है कि जो जिंक एंजाइम कार्बो ऑक्सीपेप्टाइड्स और कार्बोनिक एनहाइड्स किस तरह से काम करते हैं। कार्बो ऑक्सीपेप्टाइड्स डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और कार्बोनिक एनहाइड्स जो होते हैं वो रिप्रेशन और पीएच कंट्रोल में काम करता है, ठीक है। दोनों एंजाइम में जो जिंक होता है आयन वाटर मॉलिक्यूल को एक्टिव करता है और कैटालिटिक प्रोसेस को तेज करता है। आगे देखिएगा, तो यहाँ पे जिंक है, इसके साथ OH ऐड है, ठीक है। तो ये क्या है, डिप्रोटोनेशन न्यूक्लियोफिलिक जिंक हाइड्रोक्साइड लिगेंड उत्पन्न करने के लिए अवक्षेपण होता है। ये OH2 जिंक होता है, सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है और ये डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे पोलराइजेशन होगा, प्रारंभिक जो हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए मूल अवक्षेप द्वारा अतिरिक्त सक्रियण, सबस्ट्रेट द्वारा समय में जल अणु का विस्थापन जिससे इसके न्यूक्लियोफिलिक हमले में वृद्धि होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मैकेनिज्म इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा जो जिंक होता है वो बाउंडर वाटर प्रोटॉन रिलीज करता है, OH बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा OH बनाता है और OH और CO2 के कार्बन एटम पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, ठीक है। क्या करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो जो बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होता है और फिर एंजाइम दोबारा रेडी हो जाता है। अब कार्बोनिक एनहाइड्राइड रिप्लेशन को CO2 ट्रांसफर और ब्लड पीएच बैलेंस के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से जो CO2 का जो रैपिड कन्वर्जन होता है जो हमारे बॉडी फंक्शन के लिए इसेंशियल होता है। आ रहा है समझ में? तो ये देखिएगा इस तरह से। आगे देखिएगा, पहला जो जिंक मेटेलो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स की खोज 1940 में केइलिन और मान द्वारा की गई थी।
यह एक लाइजेज है जो बायोकार्बोनेट आयन बनाने के लिए कार्बन ऑक्साइड के प्रतिवर्ती जल योजन को प्रेरित करता है, जैसे CO2 H2O। इसमें रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, इधर CH3O और इधर HO बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इसका एक्टिव साइट फॉर ह्यूमन कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स का जो डायग्राम है वो इस तरह से बना हुआ है, और ये कैटालिटिक मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स इस तरह का इसका डायग्राम है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, आगे देखते हैं कार्बोऑक्सीपेप्टाइड्स। तो कार्बोऑक्सीपेप्टाइड एक प्रोटीलोज एंजाइम है जो पेप्टाइड्स के कार्बोक्सी टर्मिनल सिरे पर पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्राइज करता है। यह एमिनो पेप्टाइड्स के विपरीत है जो प्रोटीन के एन टर्मिनल पर पेप्टाइड बॉन्डिंग को तोड़ता है। अध्ययन किए गए पहले कार्बोऑक्सीपेप्टाइड वे थे जो भोजन के पाचन में शामिल थे। अब अग्नाशय कार्बोपेप्टाइड A1, A2 एंड B होता है, और यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोऑक्सीपेप्टाइड्स का डायग्राम दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, और ये इसका मैकेनिज्म दिया गया है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए मैकेनिज्म ऑफ कार्बोऑक्सीपेप्टाइड्स। तो कार्बोऑक्सीपेप्टाइड्स जो होते हैं एक जिंक कॉन्टेनिंग मेटल एंजाइम है जो प्रोटीन और पेप्टाइड्स के C टर्मिनल NO से एमिनो एसिड को हटाता है। ठीक है, इस एंजाइम का मेन काम होता है प्रोटीन डाइजेशन को आसान बनाना। अब सबस्ट्रेट बिंडिंग क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो पेप्टाइड सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करता है, और एक्टिव साइट पर Zn2+ आयन टाइटली बाउंड होता है। ये Zn2+ कार्बोनेट ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करके पेप्टाइड्स बॉन्ड पोलराइज हो जाता है और वीक हो जाता है। ठीक है, अब जिंक आयन को वाटर पोल्यूशन को बाइंड करता है और Zn वाटर के प्रोटॉन को खींच लेता है, जिससे वाटर कन्वर्ट हो जाता है एक रिएक्टिव हाइड्राइड आयन OH में, और OH आगे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिल की तरह काम करता है। हाइड्रोक्साइड आयन पेप्टाइड बॉन्ड के कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। इस अटैक से एक टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बॉन्ड है जो अनस्टेबल होता है, और जिंक जो होता है वो नियर बाय एमिनो एसिड रिड्यूस इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करते हैं। फिर इसमें जो होता है वो बॉन्ड क्लेज होता है, और जो बॉन्ड क्लेज होता है तो क्या होता है कि इंटरमीडिएट कोलापेस करता है और C टर्मिनल एमिनो एसिड रिलीज हो जाता है। बाकी जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स एंजाइम के एक्टिव साइट पर फ्री हो जाते हैं, और जिंक जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। सो गाइस, जो ओवरऑल कार्बोक्सीपेप्टाइड जो होते हैं वो एक हाइड्रोलिस एंजाइम है जो जिंक आयन की हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल के एक्टिव करता है और पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ता है और एमिनो एसिड रिलीज करता है। इस मैकेनिज्म की वजह से प्रोटीन डाइजेशन फास्ट और इफिशिएंट तरीके से होता है। और जो कार्बोऑक्सीपेप्टाइड जो होते हैं ये कैटालिस्ट प्रोसेस एक क्लासिकल एग्जांपल की है, और जो मेटलो एंजाइम बायोलॉजी का रिएक्शन में कितने पावरफुल होते हैं। और ये जो मैकेनिज्म होता है ये 4 स्टेप में होता है। ठीक है, A, B और ये C और ये लास्ट में D। सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।